राइट। अभी हम लोग इसके पहले ये सीखे कि इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी हर नेगेटिव चीज़ को लेके चलना चाहिए कि हमारे पास जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं है, इसीलिए हमको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या सोचना है कि वो नेगेटिव फीडबैक आगे न मिले, उसके लिए हमें अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना है। दैट्स कॉल्ड इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। 99% दुनिया के लोग ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीते हैं, वो इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को कभी भी उपयोग में नहीं लाते, उसको ही जानते ही नहीं कि ये इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी का अवसर है नेगेटिव फीडबैक, इसीलिए साधारण जीवन जीते हैं। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हर नेगेटिव सिचुएशन को फीडबैक लेता है और उस फीडबैक में अपने लिए अपनी योग्यता की कमी को जान करके फिर उसको बढ़ाने में लग जाता है, यानी कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और वही अपॉर्चुनिटी उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट का अवसर दे देता है। तो यहाँ पर जो मैं चौथी बात करूँगा, कांस्टेंट फीडबैक क्रिएटिंग मशीन, इसका मतलब क्या है? जीवन में अगर कामयाब होना है, सफल होना है, तो दो चीज़ों पर याद रखिए। या तो आप ऑन कोर्स काम करते हैं या ऑफ कोर्स रहते हैं। अगर कांस्टेंट फीडबैक क्रिएटिंग मशीन बन जाएंगे कि आप आज आपने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया, शाम को आपने अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को जिसके साथ रह के काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं। अगर आप किसी को सीनियर नहीं मानते तो दो चीज़ को हमेशा मान के चलिए, एक एमए कॉर्पोरेशन और दूसरी है एजुकेशन सिस्टम। उससे आप फीडबैक लीजिए कि जो मैंने आज दिन भर में काम किया वहाँ पे मैं ऑन कोर्स कितना रहा और ऑफ कोर्स कितना रहा। ऑन कोर्स का मतलब है कि जो बना हुआ सिस्टम है उस पर मैं कितना रहा, और ऑफ कोर्स का मतलब सिस्टम से बाहर जाके कितना मैंने काम किया। सपोज करिए कि अभी ऑफर्स की बात आ रही है या अभी लेवल अचीव करने की बात आ रही है, आप वहाँ पर चेक करिए अपने आप को कि आप ऑन कोर्स अचीव कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स कर रहे हैं, यानी कि कोर्स से हटके कर रहे हैं कि कोर्स के साथ कर रहे हैं। अगर कोर्स के साथ कर रहे हैं तो आपकी योग्यता बढ़ेगी, आप सपनों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस में सिस्टम से अपना ग्रोथ नहीं करेंगे, आपके नेटवर्क का साइज बड़ा नहीं होगा और तब तक आप अपनी ज़रूरत सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हम सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, कोई भी डायरेक्ट इसको पहली प्रायोरिटी के रूप में बहुत कम लोग आते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे काम से पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए कर रहे हैं। तो उसको हम अगर अपने पुराने माइंड सेट के अनुसार काम करेंगे, जैसे कि जगह से हट के सिस्टम से परे जाके अगर काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कोर्स पे चलेंगे तब कोर्स के अनुकूल बनेंगे, और जब अनुकूल बनेंगे तो उस कंपनी में आप अपनी कामयाबी की दिशा में अगला कदम उठाएंगे, अगला कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोर्स को नहीं कर रहे हैं, आप कोर्स पे हैं, तो क्या लगता है कि आप अगला कदम उठा पाएंगे? तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि एक महीने में लेवल कुछ और होता है और अगले 3-4 महीने तक कोई लेवल अचीव नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स, सचमुच नहीं, कोर्स से परे और कोर्स के साथ। तो कोर्स के साथ अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे? अब आपको क्या चेक करना है कि आप लोगों से मिले कि नहीं। आज पहले के समय के अनुसार 4 बेसिक आपने किया कि नहीं, आप अपने आप को चेक करिए। ऑन कोर्स आज थे कि नहीं, आपने एसटीपी किया कि नहीं, कुछ लोगों को एमए का प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दिया कि नहीं। ऑन कोर्स अगर रहेंगे तो क्या करेंगे? नेम लिस्ट बनाएंगे, अपने ड्रीम को चेक करेंगे, अपने जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसको प्राप्त करने के लिए विजुलाइज भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑन कोर्स बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अब वहाँ पर 1 से 3 एसटीपी करना अगर आपका टारगेट है, सपोज करिए 1 से 3 एसटीपी टारगेट है करना, तो वैसे स्थिति में आपको यही चेक करना है कि मैं 10 से 15 लोगों से मिला कि नहीं मिला, बात किया कि नहीं, अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश किया कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि आप जानते हैं कि लक्ष्य का समय निर्धारित करने के बाद समय सीमा निर्धारित होती है, तभी आपको पता चलता है कि कितना स्पीड से काम करना है, लेकिन करना तो है।
अगर सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे 100 पॉइंट्स की बात करता हूँ मैं, 100 पॉइंट्स वीकली नेटवर्क डेवलप करना, तो यहाँ पर अगर रोज़ाना काम करेंगे 100 पॉइंट्स के लिए तो कम से कम 20 से 25 लोगों से आपको मिलना होगा। मिलने का मतलब नहीं कि फ़ोन किए और नहीं मिले, नहीं, 20-25 लोगों से एक सप्ताह में मिलना होगा और 20-25 लोगों में कम से कम 10 से 15 लोगों को आपको एसटीपी तक, प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट, बिजनेस कंसेप्ट की जानकारी तक पहुंचना होगा। अगर ये आप कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में 100 पॉइंट्स का नेटवर्क जो मैं पिछली सीडी में बता रहा था वो चीज़ होना संभव है और वही स्किल आपका काम करेगी। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप अपना फीडबैक जरूर चेक करिए और एक मशीन बन जाइए, अपने आप को एक मशीन के तरह से काम करेगी। रोज़ाना मैं फीडबैक दे रहा हूँ कि नहीं, और चेक करते रहिए कि आप ऑन कोर्स हैं कि ऑफ कोर्स हैं, ऑन कोर्स हैं कि ऑफ कोर्स हैं। जब इसको चेक करेंगे ना तो निस्संदेह आपकी सफलता आपके हाथ में आएगी। अब सवाल इस बात का है कि पिछले सप्ताह मैंने कुछ लोगों को टारगेट दिया था कि आप 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 100 पॉइंट्स का नेटवर्क, कंज्यूमर, एडीआर, एडीएसपी और ऐसे भी यूज़ करने वालों की एक आपको नेटवर्क डेवलप करना है जिससे कि आपका 100 पॉइंट्स हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप 100 पॉइंट्स करेंगे, लेकिन उस कदम पर चलेंगे तो आपको एक चीज़ का बिलीव आएगा, ये करने का तरीका सही है और इससे किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या चाहिए? बिलीव चाहिए। अब बिलीव के लिए क्या चाहिए? ट्रैक पर चलना। ट्रैक पर चलना सबसे पहले आवश्यक है। बिना ट्रैक पर चले किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। ऑन कोर्स, ऑफ कोर्स, 2 शब्दों को इस्तेमाल रखिए, याद रखिए। थैंक यू।